मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और बस इंतजार जब दीपोत्सव का शुभारंभ होगा। और सीधे अयोध्या से हमारे साथ महंत राजू दास जुड़ चुके हैं। राजू दास जी, आप इस वक्त अयोध्या में, और यूं कहूं कि अयोध्या को हर कोई देखना चाहता है, अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं भगवान श्री राम के उस मूर्त को जो दीपावली के दिन और ज्यादा भव्य होगी। कितने खुश, कितने उत्साहित, और इस बार किस तरह से दिवाली मनाने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, पहले तो कन्हैया मित्तल जी इतने सुंदर भजन गा रहे थे, उनके लिए मंगल कामना, उनको खूब खूब आशीर्वाद, भगवान उनको और उनके ऊपर कृपा बनाए और अपने भजनों के माध्यम से देश और दुनिया में सनातन के झंडा गाड़े हुए हैं। बड़े गर्व की बात है, हम सौभाग्यशाली हैं। 500 वर्षों के त्याग, तपस्या, संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया और संघर्ष किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि 500 वर्षों के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण, और उस राम मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य दीपावली। आप लोगों ने देखा होगा, लगातार आपके कैमरामैन कवरेज कर रहे हैं, विभिन्न देश के विभिन्न कोनों से झांकियां, वो सांस्कृतिक कला से परिपूर्ण हमारी जो विशेषता है भारत की जो पहचान है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के साथ, जो हमारे पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने, संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने जो कार्य किए हैं, सबकी अलौकिक दिव्य मनोरम झांकी से अयोध्या गुंजायमान। और तो और हम लोग 28 लाख से ऊपर राम की पैरी में दिए जला रहे हैं। इसके अलावा 3 से 4 लाख हम लोग अयोध्या के विभिन्न मठ, मंदिर, नुक्कड़, चौराहे सब जगमगाएंगे। राजू दास जी, जगमग तो पूरी अयोध्या हो रही है, हर कोई दीपावली को लेकर उत्साहित है, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, तौकीर रजा जैसे लोग, जिनके पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है कि भाई क्यों पटाखे जलाए जा रहे हैं, ये तो बड़े हानिकारक हैं, प्रदूषण का कारक है और इंसान की सेहत खराब कर देते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी बात को अथा मत लीजिएगा। मेरा सवाल है, अभी तत्काल महिलाओं का पवित्र व्रत करवा चौथ बीता है, और उस पवित्र व्रत में हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां चांद को देखकर अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना, सुख, समृद्धि, वैभव के लिए कामना किया। एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय वो है जिस संप्रदाय से वह व्यक्ति आता है, चांद देखने के बाद निरपराध लाखों जीव की गला काट देते हैं। कभी उस पर किसी ने टीका टिप्पणी किया? कभी उस पर किसी ने सवाल खड़े किए? किसी ने नहीं किया। कोई नहीं बोल सकता है हम सहिष्णु हैं, क्या जा रहा है सनातन, जिसको जो मर्जी बोल दे, कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ना चाहिए। अरे वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने संतों में थोड़ा सा अहंकार आ गया कि हम बहुत भजनानंदी साधु हैं, ये देखिए इतने बड़े बड़े कंठा पहने हैं, त्रिपुट लगाए हैं, दाढ़ा बढ़ाए हैं, हम बहुत सिद्ध साधु हैं। कहीं नहीं, तो गलत बात है। परमात्मा ने कहा, इसके नाते मां सबरी के पास परमात्मा पहुंच जाते हैं। जिसको लोगों ने नीच कहा, उल्टा कहा, कुलक्षणी कहा, लेकिन पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम उस हजारों वर्ष से तपस्या करने वाले संतों के पास नहीं जाकर और मां सबरी के पास जाते हैं, जिन्होंने निषाद राज को गले लगाया, जिन्होंने केवट को मित्र बनाकर और नैया पार लगाने में कहा, केवट भैया मेरी नैया पार लगाओ। आप बताओ, ऐसे राम, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसे राम की चरित्र को, ऐसे रामायण के पात्र को, ऐसे रामचरितमानस, ऐसे महाग्रंथ को कोई कहे फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए? तो दुर्भाग्य है ऐसे राजनेता, ऐसे नेता, ऐसे सेकुलर, ऐसे सेकुलरिज्म के चोला पहनकर ढकोसला करने वाले लोगों के लिए मुंह पर करारा तमाचा है। आज की अयोध्या के दीपोत्सव का कार्यक्रम देखिए, देश और दुनिया की अयोध्या पर निगाह है। हो सकता था 38,000 करोड़, 1, 2, 3, 4 रुपया नहीं, 38,000 करोड़ के बजट लगाकर अयोध्या का डेवलपमेंट, सिर्फ राम मंदिर का निर्माण नहीं, सिर्फ राम मंदिर का ही निर्माण नहीं, उन लोगों को सोचना चाहिए जो कहते हैं कि मंदिर से क्या फायदा। और मैं फिर कहता हूं, मैं टिप्पणी करता हूं, पंजाब में दुनिया के सबसे ऊंचे चर्च बनना है, किसी ने आज तक नहीं कहा कि उसको हॉस्पिटल बना दो कन्हैया भैया, किसी ने आज तक नहीं कहा कि उसको हॉस्पिटल बना दो, लाखों लोगों का इलाज होगा, एक शब्द नहीं आया। लेकिन राम मंदिर पर क्या जाता है, जिसको जो मर्जी, अरे दिए, एक दिए जला दो, दिए जलाने का कौन मतलब है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल महंत राजू दास जी, देखिए हम ये लगातार देख भी रहे हैं किस तरीके से विरोध किया जा रहा है, लेकिन कन्हैया लाल जी आपसे एक, क्योंकि देखिए जिस तरीके से
अगर हम राम नगरी की बात करें, अगर लगातार विरोध जिस तरीके से राम मंदिर बनने की शुरुआत से बात करें या फिर आज जब दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, तब भी हर तरीके से बयान इस तरीके सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम को सिर्फ राजनीतिकरण देने की कोशिश कर रही है। क्या आपके पास कोई ऐसा गीत जो आप उन लोगों को अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए जवाब दे सके कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक भावना है उन लोगों के लिए जो हमेशा से, यानी कि अगर कहें कि किस तरीके से इन तमाम चीजों से उनका एक लगाव है, एक जुड़ाव है। क्या आपके पास कोई ऐसा गीत, क्या कोई ऐसा संदेश देना चाहें उन लोगों को जो हमेशा विरोध करते आए हैं? इस समय महाराज जी भी अयोध्या में हैं और जो हमने गीत गाया था इस समय मुझे लगता है वो बिल्कुल सही सटीक बैठता है, वही सुनाता हूं मैं। और राजूदास जी को मेरा प्रणाम है जो इतनी सरलता से और सहज भाव से चीजों को समझा जाते हैं, मैं प्रणाम करता हूं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम वही दिवाली मनाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। और अगर हमें ज्यादा छेड़ेंगे तो कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। अभी अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से ही खबर देख रहा था कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने पटाखों को बैन कर दिया दिल्ली में, सिर्फ प्रदूषण के कारण। मेरा सिर्फ छोटा सा उनसे सवाल है कि हमारे दीपावली के पटाखे उन्हें नजर आ रहे हैं, अभी छठ पूजा आएगी, यमुना जी कितने सालों से गंदी पड़ी और कितने सालों से वो वहां सरकार में बैठे हैं। उनको अगर इतनी प्रदूषण की चिंता है तो यमुना जी का भी पानी साफ करे ताकि हमें महसूस हो कि वो हमसे कहीं ना कहीं हमदर्दी रखते हैं। सिर्फ हमारे ही त्योहारों को टारगेट किया जाता है, ये सरासर गलत है। बिल्कुल आप कन्हैया मित्तल जी, जिस तरीके के गीत आपने गाए, हम और भी गीत आपसे सुनेंगे, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आचार्य, जिस तरीके से लगातार सियासत हो रही है पटाखों पर, त्योहार किसी भी धर्म का हो, मनाने का अधिकार सभी को है, सभी का अपना तरीका है, मनाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जब दुर्गा पूजा होती है तब पत्थरबाजी होती है, गणेश चतुर्थी होती है तब पत्थरबाजी होती है, दिवाली होती है तो पटाखे न जलाओ, मतलब हर हिंदू त्योहार पर सवाल उठाना लाजमी हो चुका है। क्या यही सियासत का आधार बन गया है? नहीं, मैं कहूंगा इसका उत्तरदायित्व मैं कहूंगा हिंदुओं पे सबसे पहले आता है, क्योंकि हम बड़े सीधे साधे लोग हैं, हम सर्वधर्म से जुड़ा जानते नहीं है, लोग हमसे डरते नहीं है। हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, लेकिन हमारा सर्वधर्म संभाव वास्तविक तौर पर वैसा बन गया है कि हम किसी को उत्तर देने का प्रयास ही नहीं करते। ये तो अब करीब 2014 के बाद से लोगों की हिम्मत जागनी शुरू हुई और लोगों ने समझाना प्रयास किया, लेकिन जो वातावरण इस देश में लगातार 70 साल रहा, आजादी के बाद रहा, एक नया उत्साह के साथ लोगों ने कुछ कार्य करना आरंभ किया था, लेकिन सब कुछ खत्म कर दिया गया। यानी एक इस प्रकार का एक वातावरण बना दिया गया कि जैसे हो वैसे ही रहेगा, कुछ बदलने वाला है नहीं। लेकिन 2014 के बाद नए उत्साह के साथ एक जीवन को जीने के लिए सनातन की पुनः स्थापना करने का जो कार्य आरंभ हुआ है, उसी की श्रृंखला है कि आज कम से कम विरोध तो हो रहा है। आज टीवी चैनल पर आप जो बैठ के बोल रहे हैं, मुझे नहीं याद 2014 से पहले इस प्रकार से बोलने की व्यवस्था भी रहती थी। आज टीवी चैनल भी खुलकर, मीडिया भी इस बात को कहता है कि गलत है भाई। मुझे बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे थे कि दिल्ली में पटाखे मत चलाओ। अभी जमानत जब मिली थी, अभी छूटे नहीं है, जमानत पे जब बाहर आए थे तो पटाखे चला रहे थे। वो क्या था भाई?